वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एपिसोड नंबर 36 है। ये भी हमारा जो एपिसोड है, दिस इज फॉर द लेयर L3 या जो ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन है, उसके ऊपर हमारा ये 7th एपिसोड है। दिस इज कमिंग अंडर द कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया। और मैं ये कह सकता हूँ, सुबह हो गई मामू, कृपया जाग जाइए, अभी ये जागरण की बेला आ चुकी है। मेरे मित्रों, ये हमारे लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the Corona and the COVID-19 series and the episodes of the concept series, and also working on its very simple and very cost effective, and I can say free of cost yet very powerful logical techniques for your own benefit. Welcome in the concept series. Welcome in the new world. ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट का समरी है। यदि आपको इनको पल्लवन करना है या इसका विस्तार अगर आपको देखना है तो आप जो एपिसोड है उसके अंदर आप देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 14, एपिसोड 15, 16, 17 एंड सो ऑन। और आई विल से एक बार आप चाहें तो इसको रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। उससे आप समझ पाएंगे कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप इस चैनल के ऊपर नए हों और आप इस चैनल को सॉरी इस पर्टिकुलर एपिसोड को पहली बार देख रहे हों। और मेरे मित्रों, जो पिछला हमारा एपिसोड था, एपिसोड नंबर 35, उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। उसको हम एक बार फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 48 था, दैट इज द कॉल्ड एज शिव शक्ति थ्योरी। शिव या सकारात्मक ऊर्जा या सफेद ऊर्जा या दिव्य ऊर्जा या ईश्वरीय ऊर्जा, उसके साथ में अनंत शक्ति यदि मिल जाए तो उससे देवता या शुभ जो व्यक्तित्व यानी जो सात्विक पुरुष है उनका निर्माण संभव है। परंतु वही अगर अशिव है या नकारात्मकता है या काली, आसुरिक, ईश्वर विरोधी, एनिमलिस्टिक या सैटेनिक एनर्जी है, यानी एवरीथिंग विच इज द ब्लैक, उसके साथ में अगर अनंत शक्ति मिल गई तो आसुरिक यानी जो डेमोन होते हैं, रावण, कंस, महिषासुर, जो भी आपने थोड़े पढ़ रखे हैं या भविष्य में जो आने वाले हैं, एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, कली राक्षस, XYZ, जो भी आप जानते हैं, तो ऐसे जो एकदम सुपर ब्लैक पर्सन होते हैं जिनको हम असुर बोल सकते हैं, या अशुभ व्यक्तित्व का निर्माण संभव हो सकता है। शक्ति इनके बीच में डिफ्रेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करती। शक्ति रावण के पास में भी थी, राम के पास में भी थी। शिव के साथ में भी शक्ति हो सकती है, अशिव के साथ में भी शक्ति हो सकती है। ठीक है, ये केवल एक समझने के लिए है। चुनाव पूर्णतः व्यक्तिगत है। मैं एक चीज बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ विल। वी आर 100% फ्री टू डू एनीथिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अनंत शक्ति का सृजन यदि कोई आदमी करता है और खुद को काम में ले लेता है, यानी अपने भोगों के लिए, अपनी रिद्धि सिद्धि के लिए, मिरेकल कुछ लोग दिखाते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे होंगे, दैट्स एनफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट्स ओके, क्योंकि आपने कमाई, आपकी चीज है। इट्स नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट नंबर 49 इज वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि हमारी साइंस के एक बून है या वरदान है, जस्ट लाइक द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, दैट आर एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक विद द नेगेटिव जीनियस पर्सन। सोच के देखिए, अगर आज एक हिटलर है और उसके साथ में अगर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गए, या हिटलर अगर हो जाए और वो कहे कि मुझे एक चिप लगवाना है हर आदमी में, तो पूरी दुनिया वैसे ही मर जाएगी। नहीं, दैट्स ऑल। आई विल से कि नेगेटिव जीनियस हाथों जो पर्सन होते हैं उनके हाथ में जो शक्ति होती है वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है, और जो विज्ञान की जो तकनीकें होती हैं वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। दैट्स वाई डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस इन बिटवीन द वर्चुअल एंड रियलिटी वर्ल्ड विल बी फिनिश। अगर ये जो तकनीकें हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये अगर कुछ ज़्यादा अगर बढ़ गई तो एक रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आई कैन से सेंसिटिविटी इज एट द बॉटम ऑन द ह्यूमनिटी। आज की तारीख में आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई आदमी वेब सीरीज देखिए आप नेटफ्लिक्स की,
या कोई दूसरा कोई भी, सॉरी मैं एक ब्रांड स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, परंतु खून खच्चर, थोड़ा सा विभत्सता, इट हैपेंस, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं आज की वेब सीरीज के अंदर। तो सेंसिटिविटी जो है वो इट इज एट द बॉटम इन द ह्यूमैनिटी ऑफ द टुडेज। कॉन्सेप्ट नंबर 50 इज some of the institution or the person want to control the mind of the whole mankind for their kingdom, power, selfishness, etc. by inserting the technology inside the human body and want to be finished the God-given freedom of the will. It is the paramadharm and against the God. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारें हैं, जैसे कि शायद चीनी सरकार है, या कुछ ऐसी सरकारें हैं जो कि चाहती है कि आदमी उनका गुलाम बना रहे, परंतु ये ईश्वरीय योजना के पूर्णतः विरुद्ध है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि अपनी ओरिजिनल बॉडी को बनाए रखिए, जो भी आपको भगवान गॉड ईश्वर ने आपको दे रखी है, जैसे कैसे भी है, इट्स ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 51 इज चेतना या ऊर्जा, जिसे हम बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ची एनर्जी बोलते हैं, इसकी अनंत गिरावट पॉसिबल है। संकल्पित, कंसंट्रेटेड, सुपरनैचुरल, डिस्ट्रक्टिव माइंड पर्सन हैव द एम्प्लीफाइड एनिमल इंस्टिंक्ट, यानी अंदर का जो पशु है, अगर वो थोड़ा संकल्पित हो जाए तो दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा बन सकता है, और ऐसे लोगों को साम दाम दंड भेद से रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। कॉन्सेप्ट नंबर 54 इज आज कलयुग के अंदर विस्तृत धर्म या जो डिफ्यूज्ड नेगेटिविटी है, डिफ्यूज नेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, लो नेगेटिविटी इन द मैक्सिमम ऑफ द ह्यूमन, ऑल आर सीइंग समथिंग नेगेटिव, ऑल आर सीइंग विभत्सता, ऑल आर डूइंग समथिंग क्राइम। बहुत ही मुश्किल है कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना अत्यंत मुश्किल है जिसने कि इंटरनेट के इस महान जमाने के अंदर एक भी पाप ना किया हो, भावा, मनसा, वाचा और कर्मणा। और हम ये कह सकते हैं, आज हम रावण को नहीं देख पा रहे हैं, कंस को नहीं देख पा रहे हैं, महिषासुर को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आज हर एक व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा रावण विद्यमान है। पहले एक रावण था, बड़ा रावण था, अभी छोटे छोटे रावण आप में भी हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। तो आइए उसका संहार करें। तो मेरे मित्रों, एपिसोड नंबर 36 में आपका स्वागत है। रिपीटिंग वंस अगेन, L0 materialistic layer, L1 human body, L3 our human mind or the brain, L6 our human heart, L7 our human soul। और जो अगला आदमी है, पराया आदमी है, जो कि मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति है, उसमें L1 से L7 तक विद्यमान है। वही चीज फिर से शब्दों के रूप में। और डियर फ्रेंड्स, जैसे एक मंत्र होता है जिसे बार बार जपा जाता है, वैसे ही कोई नई चीज होता है, उसको बार बार अगर हम कहते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पल्ले जरूर पड़ेगा और आप बोर नहीं होंगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे से आपके लिए ये चीज तैयार किया है। और ये जो L0 से L7 है, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, सकेंद्रीय वृत्त है, सेंटर केवल एक ही है L7, उसके चारों तरफ बॉडी घेरे हुए है, जड़ता या जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है वो घेरे हुए है, हमारा मन उसके बाहर है, इमोशंस का लेयर है, उसके गहरा इमोशंस का लेयर है, और L7 सोल हमारा सबसे अंदर है। तो मेरे मित्रों, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने जो कुछ एपिसोड है उसमें हमने SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट, ये जो चारों चीजें होती हैं ह्यूमन मन, जो लेयर 3 के बारे में होती है, उसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। परंतु ये करने के बाद में भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप उनको जानें। कुछ कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट जिन्हें कि हम बाद में कुछ ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, परंतु ह्यूमन मन के बारे में अगर हम जानें और उन कॉन्सेप्ट की चर्चा न करें तो इसका मतलब हमारा ज्ञान कुछ अधूरा रहेगा। तो आइए मेरे मित्रों, देखते हैं उन कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड और ह्यूमन मन और आई मीन्स फॉल्स स्व, या जो गलत मैं है उसके बारे में, ब्रीफ के बारे में। चलते चलते इसके बारे में कुछ विचार करते हैं। पहला चीज, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे मित्रों,
ये गणेश जी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है या पत्थर है, ये केवल देखने वाले की भावना के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपकी भावना है ये गणेश भगवान की मूर्ति है, यदि आपकी भावना नहीं है, यदि आप किसी दूसरे धर्म के हैं जो कि बुत परस्ती या मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो शायद आपके लिए एक पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो आप चाहेंगे वही भावना इसके अंदर साकार हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने जब काली माता की मूर्ति को देखा था तो काली माता उनके लिए सजीव हो चुकी थी, क्योंकि इमोशनल लेवल पे वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे। तो मेरे मित्रों, भावनात्मक पक्ष का उतना ज्यादा मूल्य है कि एक पत्थर है या देवता, आपकी भावना के ऊपर निर्भर करेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो मेरे मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द पर्सन विल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट। कुछ लोग होंगे जो कि विश्वास करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर कोरोना सीरीज को काम में लिया होगा, तो मुझे विश्वास है कि उनको इन कॉन्सेप्ट के ऊपर इनकी गंभीरता का एहसास तो हो गया होगा कि मैं हवाबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। वट एवर आई एम सेइंग, दैट इज द 5000 हजारों और लाखों सालों से जो ब्रह्मांड आपको कहना चाह रहा है, जो आपका गुरु, आपका देवता, आपका भगवान, आपका धर्म, आपका रिलीजन जो आपको कहना चाह रहा है, केवल एक आम आदमी आपको वही चीज बताना जा रहा है या बताने चाहता है। तो मेरे मित्रों, कुछ जो आदमी होंगे वो इन कॉन्सेप्ट के अंदर बिलीव करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग बिलीव तो करेंगे परंतु जस्ट वेब सीरीज देखा भूल गए। हजारों देखी होगी यार, हजारों मूवियां देखी होगी, कितनी याद है? नो। परंतु कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है। और हम जो कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं या जो एप्लीकेशन सीरीज भविष्य में बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है जिनसे कि आपका जीवन आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। पूरा यू टर्न आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। दैट्स वाई वर्क करने की आवश्यकता है। एक कॉन्सेप्ट लीजिए, हजारों तरीके से उसको उपयोग लीजिए, आपके लिए उपयोगी होगा। रेस्ट इज योर ओन चॉइस। नाउ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि काम तो करेंगे परंतु टाइम पास मतलब पार्ट टाइम जॉब। टाइम मिल गया तो कर लिया, टाइम नहीं मिला तो महीनों तक नहीं किया। इट्स योर लाइफ। परंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि फुल टाइम करेंगे। आज 3 घंटे ऊर्जा जागृत करनी ही है और अच्छे कामों में लगाना है। आज तो ये 6 घंटे ऊर्जा जागृत करनी है और कुछ करना है। तो ऐसे लोग मानवता के लिए काफी कीमती होते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि वर्क लाइक डू और डाई मोड या डू और डाई की जो भावना होती है, करो या मरो, कि ये अंतिम जिंदगी है मेरे पास में जिसके अंदर कि मैं कुछ करना चाहूं तो सब कुछ लगा दूंगा मैं, जोर अपना, जिससे कि ऊर्जाओं को जागृत कर पाऊं और जो मोक्ष है या अपने जीवन को अंतिम उत्थान तक पहुंचा पाऊं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे। और ये जो इतना डिटेलिंग के अंदर कर रहा हूं, ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है। बाकी के लिए टाइम पास है। आप देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो और भी अच्छी बात है। बहुत सारी मूवियां पढ़िए मेरे मित्र। इसे ही अगर ये डू और डाई की भावना है जो गांधी जी ने भी बोला था, इसको बोला जा सकता है मंत्रम व साधियामी शरीरम व पातियामी। यानी मंत्र को सिद्ध कर दूंगा, एक ब्राह्मण कहता है ये मंत्र को सिद्ध कर दूंगा, या मेरी राम 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 शरीर मेरा गिर जाएगा। इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्क मैं करूंगा। तो ऐसे जो लोग होंगे वो हमारी धरती के लिए वरदान है। और ऐसे ही लोगों की हमें आज आवश्यकता है, जिससे कि हम युग परिवर्तन का जो भागीरथ वर्क है, जो कि एक आदमी के बस की बात नहीं है, उसे हम कर पाए। तो मेरे मित्रों, अपने अंदर की उस भागीरथ को जागृत कीजिए, क्या पता आप ही हो। तो मेरे मित्रों, दूसरा जो मिसेलेनियस कॉन्सेप्ट है, दैट इज द लामार्क थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। ये जो लामार्क महोदय थे, इन्होंने एक 1809 के अंदर एक इवोल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन करके एक थ्योरी दिया था। उन्होंने ऐसा बताया कि जिराफ जो थे, जब तक उनको घास नसीब होती गई जमीन के ऊपर, तब तक उनकी गर्दन छोटी थी। फिर घास खत्म हो गई तो कुछ वृक्ष की उनको खाने की जरूरत पड़ी, तो गर्दन ऊपर करके वो थोड़ा सा खाना शुरू कर दिए। दैट्स वाई गर्दन कुछ बढ़ गई। फिर से वो सभ्यता खत्म हो गई, पेड़ थोड़े और ऊंचे होने लग गए, और धीरे धीरे करके प्रकृति ने उनके डीएनए को इस तरीके से म्यूटेंट कर दिया। अब भूखा तो मारना नहीं है, प्रकृति का एक प्यारा सा बच्चा है मेरा जिराफ, तो क्या करूंगा, उसको बड़ी गर्दन दी गई। तो धीरे धीरे करके ये जो छोटी गर्दन से बड़ी गर्दन का विकास होता चला गया। ये उसने थ्योरी दिया था।
तो लामार्क बिलीव्ड दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट्स टू मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे आज ये जो कान है मेरे पास में, अगर मैं गाय होता शायद कान मक्खी हटाने के लिए काम आ सकता था, परंतु अभी वो कुछ काम का नहीं है, दैट्स वाई इट्स ए रेजिड्यू। तो लामार्क का वो जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल ऑन द ह्यूमन ऑल्सो, आपके और मेरे जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर भी काम करेगा, यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी वो चीज काम करेगी, क्योंकि प्रकृति इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल द क्रिएचर्स। और जो ह्यूमन है वो एक मिडिल क्रिएचर्स है। मिडिल क्रिएचर मतलब मैं वृक्षों से बड़ा हूं, ओके, मैं जानवरों से बड़ा हूं, ओके, मैं इंसान हूं, इट्स वेरी ओके, परंतु आई एम एट द मिडल। कहानी खत्म नहीं हुई, यात्रा खत्म नहीं हुई है। मुझसे ऊपर गुरु है, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, भगवान, देवदूत, परियां। शायद आप इनको अंदाज नहीं लगा पा रहे, इसे पौराणिक या गल्प मान सकते हैं, इट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि विज्ञान अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है कि इन अंतः के जगत को देख पाए। और वही मेरा उद्देश्य है कि आप स्पिरिचुअल साइंस को जानें और क्या सही है क्या गलत है उसे जानें, खुद जानें। तो मेरे मित्रों, वी आर द मिडिल क्रिएचर्स इन द अवर एग्जिस्टेंस, अवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये जो लामार्क की जो थ्योरी होती है वो हमारे ऊपर भी काम करेगी। और ये कहने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो ये लामार्क थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन है, ये अगर हम काम में लेना चाहें तो क्या होगा, यूज द लिम्ब, यूज द लिम्ब एंड द लिम्ब विल एक्टिवेट, एप्लीकेबल फॉर द माइंड ऑल्सो। आप माइंड को काम में लीजिए, माइंड अच्छे से अच्छे वर्क करेगा। एक अति मानस का आविष्कार आपके अंदर हो सकता है, जो 10% एक आम आदमी का मस्तिष्क हो सकता है, उससे आप अपने आप को ज्यादा काम में ले सकते हैं। माइंड को धार दीजिए, ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसका मतलब लामार्क का अगर थ्योरी कहूं, आपने माइंड को काम में लिया और प्रकृति आपकी माइंड को बढ़ाएगी। सिमिलरली लेस यूज द लिम्ब, कोई ऑर्गन होता है, लिम्ब होता है, उसको आप काम में कम लीजिए एंड लिम्ब विल बी डीएक्टिवेटेड एंड विल बिकम द रेजिड्यू। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिसका कि राइट और लेफ्ट हैंड दोनों के दोनों बराबर काम आते होंगे। वन इज द प्रोमिनेंट हैंड, वन इज नॉन डोमिनेंट हैंड, करेक्ट, दैट इज द थिंग। एक लगभग 70-80% काम करता है, दूसरा जरूरी तो है परंतु 30-40% ही काम करता है। शेविंग में इससे नहीं करता हूं, बाल में इससे नहीं बनाता हूं। और जनरल नॉलेज, अमिताभ बच्चन जी ही हैं जो कि दोनों हाथों को काम में ले सकते हैं। और 3 इडियट के अंदर वीरू सहस्त्रबुद्धे जो थे, जो एक जीनियस थे, प्रोफेसर थे, वो भी जानते थे कि कैसे दोनों हाथों से एक साथ में लिख लिया जाता है। तो मेरे मित्रों, let's use the limb and the limb will be deactivated and will become the residue and it is applicable for the mind also। इसका मतलब माइंड को कम काम में लूंगा, मैं अपने आम आदमी या इंसानियत से नीचे गिर जाऊंगा। यूज द माइंड, यूज द लिम्ब, एलिवेट योर सेल्फ। डोंट यूज द लिम्ब, डोंट यूज द माइंड एंड यू विल बी डाउन। चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। दैट्स वाई हर वो चीज जिसे कि आप जागरण करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं मेरे मित्रों, उसे आप काम में लेना शुरू कर दीजिए। भले वो आपका लेफ्ट हैंड हो या आपका माइंड हो या आपका हार्ट हो, ऑल इज वेल। परंतु जो काम में लेना है वो पॉजिटिव माइंड की तरफ लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरह नहीं। और छोटी बच्ची भी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने लामार्क थ्योरी के अंदर पढ़ा, उसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वी हैव नॉट यूज ग्रेटर देन 10% ऑफ द माइंड और ब्रेन और द मन। आइंस्टीन भी कहते थे कि आइंस्टीन का जो दिमाग है वो 30% तक चल रहा है। मैं नहीं कहता, वैज्ञानिक बोलते हैं। एक आम आदमी का जो मस्तिष्क कितना चल रहा है, रफली 10%। यानी भगवान ने 100 रुपए दिया है, मैं केवल 10 रुपए को ही काम में ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द 90% जो माइंड है, 100 में से 10 काम में ले लिया, बचा कितना, 90। दैट इज यूजलेस, रेजिड्यू, कोई काम का नहीं है।
या काम का है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, या नॉर्मल तरीके से काम कर ले रहा है जिसे जबकि उसके अंदर की इन्फिनिटी ट्रेजर छुपा हुआ है, अनंत गंभीरता या अनंत क्षमताएं उसमें छुपी हुई है उस माइंड के उस हिस्से के अंदर। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई वी नीड द आरयूपी प्रोजेक्ट फॉर द मैनकाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आरयूपी प्रोजेक्ट? रेजिड्यू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। यानी जो 90% जो रेजिड्यू है, जो कि काम का नहीं है या कम काम में ले रहा हूं, उसको अपग्रेड करने का है, जिससे कि हर आदमी जीनियस बन सके, हर आदमी एक बेहतर मनुष्य बन सके। तभी तो हमारे विश्व गुरु भारत का निर्माण होगा, तभी तो हम स्वर्ग को धरती पर लेके आ पाएंगे। मजाक कर रहा हूं, परंतु धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आज फल होए। और आज वो ऋतु आ चुकी है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, परंतु मैं उसे देख चुका हूं, वो आने जा रही है बहुत ही जल्दी। वी हैव नॉट यूज द राइट ब्रेन अप टू इट्स पोटेंशियल। जो हमारा राइट ब्रेन होता है, वो जो कलाकारों वाला या म्यूजिशियन वाला या कलात्मक अभिवृत्तियों वाला जो दिमाग होता है, उसको हमने बहुत ही सप्रेस करके रखा है। केवल लॉजिक थॉट्स वही हम लेफ्ट ब्रेन के द्वारा करते रहते हैं। तो अभी वो नहीं चलेगा। अभी हमें ज़्यादा पोएट, ज़्यादा म्यूजिशियन, ज़्यादा हार्दिक किस्म के जो आदमी होते हैं, उनकी आवश्यकता है। तभी हमारी दुनिया एक बेहतर दुनिया बन पाएगी, वरना तक तो ठाए 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 करवा देंगे ये लॉजिकल वाले। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई इट इज द सिविलाइजेशन विच इज वेरी मच लॉजिकल। हमने अपने ब्रेन के लेफ्ट जो हिस्सा होता है उसको एक्सट्रीम काम में लिया है, परंतु हमने अपने जो राइट ब्रेन होता है, जो कलात्मक अभिवृत्ति वाला हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसको हमने कम काम में लेना शुरू किया है। दैट्स वाई हमारी ह्यूमैनिटी में कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम उठ खड़ी हुई है। एंड मेरे मित्रों, ये जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है, दैट इज द हाईली एक्सप्लोर्ड बाय द टुडेज ह्यूमन। जो आज का आदमी है, जो लॉजिकल आदमी है, उसके द्वारा हाईली अनएक्सप्लोर्ड है। जस्ट लाइक द सी, समुद्र बहुत कुछ नहीं जानते, गारंटी। अभी तक भी अगर आपको कहीं कि मेरियाना ट्रेंच के अंदर जाना है तो कुछ चीजें जा पाएगी, परंतु सी को भी अभी तक बहुत कुछ उसके बारे में जानना शेष है। हो सकता है सी के अंदर कोई अटलांटिस जैसी महान सभ्यता हो, या लेमुरिया जैसी महान सभ्यता कोई छुपी हो, जो कि आपकी नजरों से ओझल हो। एनीथिंग मे बी पॉसिबल। भविष्य में कोई आपके पास बेहतर कैमराज या बेहतर इक्विपमेंट होते हैं, तब आप मालूम कर सकते हैं कि क्या ऐसी कोई सिविलाइजेशन समुद्र में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अंटार्कटिका, बहुत चीजें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक भी। यूनिवर्स, बच्चे हैं हम अभी तक, बहुत कुछ चीजें नहीं जानते। फोटो अच्छे अच्छे खींच सकते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। दैट्स माया। कैसे, हम आफ्टरवर्ड्स देखेंगे धीरे धीरे करके। तो मेरे मित्रों, जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं, अनएक्सप्लोर्ड जो माइंड है, उसको हमें एक्सप्लोर करने का है। मेरे मित्रों, साइंस नोज अबाउट ब्रेन, माइंड और द मन ओनली एज ए फिजिकल ऑर्गन। केवल एक मांस का जो लोथड़ा होता है, एक 600 ग्राम का जो पिंड होता है, उसके बारे में वो जानता है, परंतु इसमें कितना पोटेंशियल छुपा है अभी तक साइंस के लेवल की बात नहीं आई है। नीम हकीम खतरे जान या आधा अधूरा ज्ञान उसके अंदर विद्यमान है, और इसीलिए वो इतने बच्चों वाली हरकतें जो है वो कर रहा है। कभी चिप घुसाने का प्रयास कर रहा है, कभी दूसरे लोग को रेगुलेट करने का कोशिश कर रहा है। बिकॉज साइंस तो बढ़ गया, परंतु स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। आज भी जो क्रिश्चियनिटी होती है, 24 घंटे वाली धर्म नहीं है। क्या कर रहे हैं, संडे को मैं चर्च जाऊंगा। अरे भाई, रोज जाइए दोस्त। धर्म जो है वो केवल एक संडे के लिए नहीं है, धर्म हमारे प्रतिपल हर क्षण के लिए होना चाहिए। तो दैट्स वाई साइंस तो ज्यादा बढ़ा हुआ है, परंतु स्पिरिचुअलिज्म उतना आगे नहीं है। दैट्स वाई टुडे इज द नीड ऑफ आवर टू इंक्रीज द स्पिरिचुअलिटी। हाउ, वी विल डिस्कस। और मेरे मित्रों, इट इज ऑलमोस्ट unknown and untouched field by the allopathy, medical science of the today and the present human race. That's why need of the gold rush like the ancient time. ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में ऐसा हुआ था। ऐसा लोगों ने बताया कि यूएसए के अंदर सोने की खदानें हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने की खदानें हैं, और पूरा यूरोप उसके पीछे भागने लग गया। दैट्स वाई वो जो निर्जन इलाके थे, उसके अंदर मानव की जो बस्तियां थी वो बसना शुरू हो गई। तो मेरे मित्रों, आज फिर से उसी गोल्ड रश की जो भावना थी,
उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारा जो अनएक्सप्लोर्ड जो थिंग है दैट इज बेटर देन द गोल्ड। गोल्ड तो एक छोटी मोटी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, परंतु उससे भी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड छोटी सी चीज जो कि दिख रहा है 600 ग्राम, फिनिश। आफ्टरवर्ड्स अनकॉन्शियस बहुत चीजें जो कि छुपी हुई, बहुत ही शक्तिशाली है ये। और जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो जानते ही नहीं है शायद इसके बारे में हमारे साइंस। मेरे मित्रों, साइंस नहीं जानता था, नो प्रॉब्लम, परंतु कौन जानता था? एंशियंट ग्रेट सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जानती थी, माया सभ्यता जानती थी, मिस्र सभ्यता जानती थी, माया सभ्यता जानती थी, बेबीलोनियन जानते थे। जो पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थी वो इन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जानती थी, और वो माइंड ब्रेन के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से गहराई के से इस चीज को जानती थी। क्या जानती थी? नटशेल में, बाकी डिटेल हम फ्यूचर में देखेंगे। चेतन मन क्या है? अपने आप से वार्तालाप, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, विचार विचार विचार। जिंदगी केवल विचार में बीत गई, मतलब केवल चेतन मन मेरा काम किया। क्लियर? अंतर शब्द, जो भी मैं अपने आप से भाषा में बात कर रहा हूं परंतु होठों के बाहर नहीं आई, दैट इज द चेतन मन। विचार मतलब चेतन मन। फिनिश। नाउ सेकंड नंबर, अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या हो गया? अंतर्दृश्य। मैंने आपको बोला था माइंड का मतलब हो गया तीन चीज, शब्द चेतन में डाल दिया, बचा क्या? दृश्य। ठीक है, जो भी दृश्य होंगे, मूवीज हो गया या कलरफुल पिक्चर या नॉन कलरफुल पिक्चर, यानी हर वो चीज जो कि शब्द नहीं है, विचार नहीं है, दैट इज द अवचेतन मन, जिसमें स्पेशली फोटोज और ज्यादा इसमें संग्रहित रहती है। दिस इज द जर्नी, इसमें कोई शब्द नहीं होता। शब्द का जो पोर्शन होगा वो चेतन मन ने काम में ले लिया है, ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटा पोर्शन है वो, जस्ट लाइक छोटा सा मैंने एक त्रिभुज बनाया है, इसके नीचे पूरा अवचेतन मस्तिष्क मैंने लिया है। दिस इज द आवर जर्नी टिल ह्यूमन। जो आज की तारीख में जो मैं आदमी बना हुआ हूँ, मैं कभी कुत्ता हो सकता हूँ, घोड़ा हो सकता हूँ, वृक्ष हो सकता हूँ, गधा हो सकता हूँ, गाय हो सकता हूँ, बैल हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ। हो सकता है पुनर्जन्म में जो आदमी भी हुआ हूँ, वाट एवर जो भी था, मेरी आज तक की जो जर्नी थी, पुरानी वाली जर्नी थी, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि छुपी हुई है परंतु अत्यधिक ज्यादा शक्तिशाली है। डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, परंतु इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म से ये दर्शाने का प्रयास किया है। चेतन मन एक छोटा सा हिस्सा, विचार। अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, परंतु थोड़ा ब्लैकिश कहूंगा, क्योंकि हमारी जो पुरानी यात्रा है, नो डाउट आप देवता बन के नीचे नहीं गिरे हो, नीचे से ऊपर तक हम आए हैं। तो नीचे क्या होगा? कभी कुत्ता था, उसकी कुछ ना कुछ संस्कार रहेंगे, कभी गाय थे तो उसका कुछ संस्कार रहेंगे, कभी गधा होगा तो उसकी तरह मुझे काम करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर हो सकती है, नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो अवचेतन मन होता है अत्यधिक ज्यादा शक्तिशाली होता है, परंतु आज तक की जो खत्म हो चुकी है यात्रा, उसके बारे में उसका सिंबोलाइजेशन अवचेतन मन है। परंतु सुपर चेतन मन, जिसके बारे में कि साइंस नहीं जानता है, विज्ञान नहीं जानता है, ये भी अंतर्दृश्य है, दृश्य ही होंगे, कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि शब्द का डिपार्टमेंट चेतन मन ने ले लिया है। तो अंतर्दृश्य होंगे, नो शब्द होंगे, परंतु जो अंतर्दृश्य होंगे वो ज्यादा क्लियर होंगे, ज्यादा उसके अंदर जीवंतता होगी, एकदम ऐसा लगेगा बिल्कुल लाइव है, पिक्चर की तरह होगा, मूवी की तरह हो सकता है। ठीक है, दैट इज आवर फ्यूचर जर्नी बियॉन्ड द ह्यूमन। ह्यूमन से नीचे नहीं, ह्यूमन से ऊपर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवदूत, गुरु, ये वाले जो सेगमेंट है, उसके अंदर जो सुपर चेतन मन होता है वो अत्यधिक ज्यादा जागृत होता है। दिस इज द फ्यूचर मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो मनुष्यता का जो भविष्य है वो सुपर चेतन मन है, हमें उसे अपना जागृत करना ही होगा। तो मेरे मित्रों, जागरण होगा कैसे? चेतन, अवचेतन और जो सुपर चेतन मन होता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है नटशल में, पूरा डिटेलिंग नहीं बताया।
तो ये जो चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन मन होता है डिपेंड ऑन द एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब क्वांटिटी, एंड द प्योरिटी ऑफ द एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी आप कह दीजिए जिससे कि आपकी जिंदगी चल रही है, वो प्राण ऊर्जा है। तो ये जो प्राण ऊर्जा है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, रिपीटिंग, कितनी ज्यादा क्वांटिटी है उससे फर्क पड़ेगा, कितनी पवित्र है, कितनी साफ ऊर्जा है उससे भी फर्क पड़ेगा, और उसी से डिपेंड करेगा कि आपका अवचेतन ज्यादा जागृत हुआ है, कि आप चेतन पे ही लिमिट होके रह गए हैं, या आपका सुपर चेतन मन जागृत होना शुरू हो चुका है। तो मेरे मित्रों, ये एक यात्रा है भविष्य की, और इंडिविजुअल यात्रा है। पहली यात्रा इंडिविजुअल है, तभी आप समाज को लीड कर पाएंगे, तभी आप समाज के लिए, भविष्य के समाज के लायक बन पाएंगे। मेरे मित्रों, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो कि लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा काम में लेंगे, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो कि राइट ब्रेन को ज्यादा काम में लेंगे, कुछ आदमी ऐसे होंगे जो कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ विल है, या पर्सन का जो इंक्लिनेशन होता है उसके ऊपर है। यदि कोई राजनीतिज्ञ है जो कि शब्दों से ही खेलता है, तो ऐसा आदमी अपने लॉजिकल ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन को जागृत करने का ज्यादा प्रयास करेगा। कोई चित्रकार है बाय डिफॉल्ट, या म्यूजिशियन है बाय डिफॉल्ट, वो अपने राइट ब्रेन को जागृत करने का प्रयास करेगा। मैं उसको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन उसकी भावना ही वैसी है कि वो लॉजिकल है, लॉजिक की दुनिया सोचेगा। कोई म्यूजिशियन है, वो अपनी जिंदगी को म्यूजिक के क्षेत्र में हायर लेके जाएगा। तो इट इज ए कंप्लीट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी खुद की प्रवृत्ति क्या है। तो मेरे मित्रों, इट इज द प्योरेस्ट प्योर फ्रीडम ऑफ द विल, कि शब्द या भाषणबाजी से ही खेलना है, या समाचारों से खेलना है, किताबों से ही खेलना है, या दृश्यों से खेलना है। यानी शब्द से खेलूं या दृश्यों से खेलूं। दृश्य क्या? वीडियो या वेब सीरीज या फोटोज, उनसे खेलना है। शरीर तक ही सीमित रहना है, या शरीर के आगे के जो लेयर्स हैं वहां तक जाना है। ऐसा कहा जाता है कि, वो एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, कि यदि किसी पुरुष के अंदर संगीत नहीं है, कला नहीं है, तो वो एक निरा पशु है। ऐसा कोई एक संस्कृत का श्लोक था कि वो बिना पूंछ वाला पशु ही है। तो मेरे मित्रों, हर वो आदमी जो कि केवल निद्रा, भय, मैथुन और भय, खाना, इन चारों चीजों के ऊपर ही आदमी अटक के रह गया है, यानी शरीर के ऊपर ही अटक करके रह गया है, तो ऐसे आदमी मनुष्यता में ज्यादा योगदान नहीं कर पाएंगे, और ऐसे आदमी अपनी पशुता से अभी तक उठ नहीं पाए हैं। तो मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर सुपर चेतन जो मन होता है उसका जागरण हो, जिससे कि आप भविष्य का जो दुनिया है उसके लायक हम और आप बन सकें, और उसको बना सकें। और यही हमारा महत्तर उद्देश्य है, जिससे कि हम भारत को विश्व गुरु बना पाए। और मेरे मित्रों, एक आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। दो चीज है, एक विकसित भारत और एक विश्व गुरु भारत। विकसित भारत मतलब केवल पैसा, मनी, मनी एंड मनी, दैट्स ऑल। जैसा आज अमेरिका है, यूके है। चारित्र की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका का मतलब पैसा है, अमेरिका का मतलब चरित्र नहीं है। सॉरी, बिटर ट्रुथ, बट इट इज करेक्ट। परंतु विश्व गुरु भारत का मतलब होता है चारित्रिक रूप से उन्नत भारत। और यदि आप गोल्डन बर्ड बनते हैं, यदि आप चारित्रिक भारत का निर्माण करते हैं, यदि आप चारित्रिक रूप से विश्व गुरु भारत का निर्माण करते हैं, तो सफलता पीछे पीछे आ जाएगी, विकसित भारत ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चरित्र का निर्माण कीजिए, विश्व गुरु भारत का निर्माण कीजिए, ऑटोमेटिकली विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। मुझे और आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं होगा, ऑटोमेटिकली होगा। और मजाक नहीं करता हूं मैं। इफ लेफ्ट ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, मतलब मोर लॉजिकल, मोर एनालिटिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे मित्रों, अगर लेफ्ट ब्रेन मेरा एक्टिवेट होता है, लेफ्ट ब्रेन मतलब लॉजिक ज्यादा, एनालिटिकल ज्यादा, मैथमेटिक्स ज्यादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नाउ हियर द कम्स द जीरो टू इन्फिनिटी चैनल। कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि मैं अपने अनुभव से आपको बता पा रहा हूं, दैट विल नॉट बी मे बी इन द बुक्स। द रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप ज्यादा लॉजिकल बन जाते हैं, अगर आप ज्यादा एनालिटिकल बन जाते हैं,
यदि आप ज़्यादा मैथमेटिक्स की पजल्स को सॉल्व करते हैं, यदि आप शकुंतला देवी जी की पजल्स को ज़्यादा सॉल्व करते हैं, यदि आप रूबिक क्यूब होता है उनको ज़्यादा सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है लेफ्ट ब्रेन विल डेफिनेटली एक्टिवेट एट द हायर लेवल। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हुआ, लॉजिकल चीजें ज्यादा हो जाएगी। रिवर्स कॉन्सेप्ट, लॉजिकल बनते रहिए, एनालिटिकल बनते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होना शुरू कर देगा। शांत रहिए, सोचिए, समझिए, फील कीजिए, जल्दी में मत रहिए, चाहे तो पॉज रह के समझ सकते हैं। चलिए, तो जिस प्रकार हमने लेफ्ट ब्रेन की बात की उसी तरीके से बात करते हैं राइट ब्रेन की। राइट ब्रेन इज क्रिएटिव ब्रेन, मोर इमेजेस, मोर म्यूजिक, मोर पेंटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इसका मतलब राइट ब्रेन अगर एक्टिवेट होता है, ज्यादा इमेजेस सोच पाओगे, ज्यादा म्यूजिक अच्छा बना पाओगे, ज्यादा अच्छी पेंटिंग कर पाओगे, ज्यादा क्रिएटिव बन पाओगे, ज्यादा अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा। फिनिश। नाउ द रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब क्या होता है? बी मोर पेंटर, पेंटिंग अच्छा करना शुरू कर दीजिए। मन नहीं लगता फिर भी अच्छा, बच्चे की पेंटिंग का बुक लीजिए और उठा के पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए। भले आप 50 साल के आदमी हो या 70 साल के हो या 80 साल के आदमी हो या कल आपकी डेथ आने जा रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी मोर गुड पेंटर, बी मोर गुड म्यूजिशियन, बी मोर गुड डांसर, see the colorful world, think colorfully, and the right brain will definitely more active. Repeating once again, बोर हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। राइट ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, चित्र बढ़ेगा, म्यूजिक बढ़ेगा, पेंटिंग बढ़ेगा। रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ट्रू। पेंटिंग कीजिए, म्यूजिक कीजिए, डांसर कीजिए, कलरफुल थिंकिंग करिए, राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और आप एक बेहतर ह्यूमन बनना शुरू हो जाएंगे। मेरे मित्रों, दैट्स व्हाई रीड द बुक, भले वो किंडल वाले बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, ऑल्दो आई प्रेफर द हार्ड कॉपी। तो रीड द बुक एंड कलरफुली विजुअलाइज इट। जैसे आप हैरी पॉटर का एक किताब पढ़ते हैं और ऑटोमेटिकली हैरी पॉटर की जो दुनिया है आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाती है। आप एक किताब पढ़ते हैं और वो चीज़ें आपके अंदर पिक्चराइजेशन शुरू हो जाती है। और जितने उन्नत लेवल के आदमी होंगे, जो पिक्चराइजेशन होगा वो बेहतर, क्रिस्टल क्लियर, जागृत फॉर्म में, एक स्टोरी की तरह बहुत ही जीवंत, बहुत ही चटक कलर उसमें होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आप कुछ उन्नत लेवल के आदमियों में आते हैं, वरना आम आदमी तो समझ में ना पाएगा। तो मेरे मित्रों, ब्लैक एंड व्हाइट जो बुक के लेटर्स होते हैं उसको कलरफुल अपने ओन वर्ल्ड का निर्माण कीजिए और स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम ब्लैक टू कलरफुल। स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम द ब्लैक वर्ल्ड टू कलरफुल वर्ल्ड। और इसी को अगर हम दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये बोला था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। इमेजिनेशन या जो कल्पना है ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। और उसी को अगर हम धर्म की भाषा में कहते हैं, आइंस्टीन ने बोला साइंस की तरीके से, और इसी को अगर मैं बात करता हूँ धर्म की तरफ से, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की तरफ, तमस ब्लैकिशनेस कालीमा से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ, कलरफुलनेस की तरफ, मृत्यु से अमरता की तरफ। यही हमारे जीवन की मनोयात्रा, महायात्रा का उपयोग है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, यदि हमारा जो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारी ह्यूमैनिटी के अंदर नए टैगोर का जन्म होगा, नए उस्ताद का जन्म होगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का निर्माण होगा। दैट इज ऑलवेज संभव है, हमेशा पॉसिबल है ऐसे टैगोर का निर्माण करना, जाकिर हुसैन जी का नया निर्माण करना। और हो सकता है कि बाहर सूर्योदय की पेंटिंग बनाते
अंदर का सूर्य, अंतः जगत का सूर्योदय हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शायद आपके पल्ले में बात अभी नहीं पड़ेगी, परंतु कुछ लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि आप बाहर की पेंटिंग बनाते हैं और पूरी गहनता से बनाते हैं, सूर्योदय की पेंटिंग बनाते हैं, हो सकता है आपके अंदर का सूर्योदय भी हो जाए। आप यदि बाहर कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं, हो सकता है आपके अंदर भी कलर्स का निर्माण हो जाए और आपके अंदर का जो कालिमा है वो कुछ कम हो जाए। तो मेरे मित्रों, मैं हवा में बात नहीं करता। इट हैपेंस इन द ग्रेट पेंटर विंसेंट वैन गॉग। वो एक महान पेंटर थे। कहाँ के थे मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हंगरी या रोमानिया के होंगे, परंतु उनका खुद का ये कथन है, मैं बाहर सूर्योदय का चित्र बनाता था और अंदर मेरे अंदर सूर्योदय का जन्म होता था, मेरे अंदर का सूर्य उदित होता था, अंतः सूर्य। तो मेरे मित्रों, चीजें चमत्कार लग सकती है परंतु चीजें काम करती है। और मेरे मित्रों, हमने बात किया लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में, एंड सिमिलर द सेम कॉन्सेप्ट, if midbrain gets activated, more harmony in between the left and the right brain, more coordination will be there। यानी मिड ब्रेन अगर एक्टिवेट होगा, लेफ्ट और राइट के बीच में मिड ब्रेन अगर एक्टिवेट होता है, मेरे जीवन में हार्मोनी ज्यादा होगा, मेरे जीवन में जो बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य एक अच्छा होगा, सहयोग एक अच्छा होगा मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे विचारों में, मेरे तारतम्यता में। The same thing is here. Reverse concept is also correct. Very true. Do more coordinated work and your midbrain will be activated. Tough. No problem. We will repeat again. मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, जीवन में हार्मोनी आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा। रिवर्स कॉन्सेप्ट इज ट्रू, मतलब अगर मैं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वर्क कर लेता हूं, ज्यादा सामंजस्यता वाले कोऑर्डिनेशन वाले वर्क करता हूं, इसका मतलब है मेरे अंदर मिड ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी फायदे होंगे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जीवन में निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जैसे दोनों हाथों को काम में लेना शुरू कर सकता हूं, अमिताभ बच्चन जी की तरह, जैसे वीरू सहस्त्रबुद्धे थे, दोनों हाथों से लेके जा रहे हैं। हो सकता है अभी मेरा राइट हैंड प्रोमिनेंट है, ये कम हैंड काम करता है, बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं इसको भी अच्छा सा काम में लेना शुरू कर दूं, लेफ्ट हैंड को। दोनों मेरे हाथ अच्छे काम करते हैं, मोर कोऑर्डिनेशन, मोर डेवलपमेंट ऑफ माय मिड ब्रेन एक्टिवेशन। सिमिलरली दोनों हाथों को काम में ले सकता हूं, सिमिलरली दोनों नाखूनों से सांस ले सकता हूं। इसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करना होगा इसका। जो उज्जाई सांस होती है, ऐसा माना जाता है ह्यूमनिटी के अंदर सूर्य स्वर होता है और एक चंद्र स्वर होता है, यानी कभी मैं लेफ्ट से लेता हूँ, राइट के अंदर छोड़ता हूँ, कुछ अलग गुणधर्म होगा। कई बार मैं राइट से सांस लेता हूँ और लेफ्ट के अंदर छोड़ता हूँ, अलग गुणधर्म होगा। और मेरी जो प्रकृति होती है लगभग हर 15 मिनट में चेंज होती है। थोड़ा स्वर विज्ञान हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वो काम नहीं है। परंतु जब उज्जाई सांस लेता हूँ, इधर से इधर नहीं कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम नहीं करूंगा। उज्जाई सांस का मतलब होता है दोनों नाखूनों से एक बार सांस खींचने का प्रयास करता हूं और लेता हूं, यानी कोऑर्डिनेटेड, पूरा का पूरा कॉन्शियसली अगर मैं दोनों ओर से ले रहा हूं, इट इज पॉसिबल। और उज्जाई सांस की तरफ गहरी सांस अगर ले रहा हूं तो भी मेरा मिड ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड बिकॉज इट इज ए कोऑर्डिनेटेड एक्ट। एक चीज है, मैं बाद में, अभी थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बाद में हम करेंगे। जीवन में जो असंतुलन का एक जो कारण है, वो वन ऑफ द थिंग इज कि हमारे जीवन का असंतुलित विकास हुआ है। पैर तो दोनों मेरे चलते हैं कोऑर्डिनेशन से, परंतु राइट हैंड इज डोमिनेटेड, दिस इज नॉन डोमिनेटेड। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग लॉजिकल, राइट ब्रेन नॉन डोमिनेटिंग। असंतुलन केवल पैर के अंदर या फेफड़ों में थोड़ा संतुलन हो गया है। दैट्स वाई ह्यूमनिटी के अंदर आजकल ज्यादा टेंशन है या ज्यादा सामंजस्य की कमी है या तारतम्यता की कमी है। तो मेरे मित्रों, यदि आप ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, इसका मतलब मिड ब्रेन विल बी डेफिनेटली एक्टिव एंड एंट्री ऑफ योर्स इन ए न्यू वर्ल्ड इज पॉसिबल। न्यू वर्ल्ड क्या है? वह दुनिया
जो कि आपकी नजरों से छुपी हुई है, वो दुनिया जिसे कि आप किताबों और कहानियों और पौराणिक कथाओं के अंदर ही पढ़ते हैं, वो दुनिया जो कि भविष्य की दुनिया है, वो दुनिया जो कि अति मानवों की दुनिया है। मेरे मित्रों, एक हिंदी के अंदर कहावत है, इस माया के 3 नाम परसु परसा परसाराम। इस माया के 3 नाम परसु परसा परसाराम। एक गरीब व्यक्ति है, पैसा अगर आ जाता है तो उसके अंदर 4 चांद लग सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली द एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन इज जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ द जीरो। जैसे जीरो का निर्माण होता है, वैसे ही हमारा एक्टिवेशन ऑफ द माइंड है। 10% आम आदमी काम में ले रहा है, हर आदमी काम में ले रहा है। 10 से 100% तक कौन काम में ले रहा है? सारा खेल उसी के पीछे छुपा हुआ है। कोई लोग 20 तक पहुंचेंगे, आइंस्टीन 30 तक पहुंचेंगे, आइंस्टीन से ऊपर की दुनिया 70 तक पहुंचेंगे, कोई 90 तक पहुंचेगा। तो सिमिलरली दैट इज द थिंग, creation of the zero, activation of the brain is just like the creation of the zero। पढ़िएगा और दाद दीजिएगा अगर आप चाहें तो, ईर्ष्याद। किसी भी क्षमता के पीछे लगाते रहिए और उस क्षमता को बढ़ाते रहिए। जीरो जिस किसी के पीछे लग जाता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। आप राइटर हैं, माइंड बढ़ाइए, एक्सेप्शनल राइटर हो जाएंगे, हिस्टोरिकल राइटर हो जाएंगे। आप पोइट हैं, माइंड की क्षमता बढ़ाइए, एक्सेप्शनल पोइट बन जाएंगे, नए टैगोर बन जाएंगे। आप म्यूजिशियन हैं, माइंड की क्षमता बढ़ाइए, एक्सेप्शनल म्यूजिशियन बन जाएंगे। आप जैसा न भूतो न भविष्यति होगा, अगले तानसेन आप बन सकते हैं। आप साइंटिस्ट हैं, एक्टिवेशन ऑफ द माइंड कीजिए, जो ट्रिक हम फ्यूचर एपिसोड में सीखेंगे। एक्सेप्शनल साइंटिस्ट बनेंगे, नए न्यूटन आप बन सकते हैं, नए स्टीफन हॉकिंग आप बन सकते हैं, नए आइंस्टीन आप बन सकते हैं, न्यूटन बन सकते हैं। एक्सेप्शनल एनर्जेटिक पर्सन बन सकते हैं, एनर्जी कभी चुकेगी नहीं। एक्सेप्शनल स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, दिन भर हसीबा खेलीबा ध्यानम, दिन भर खेलते रहिए और नए नए ओलंपिक और एशियाड के रिकॉर्ड को तोड़िए। एक्सेप्शनल ऑफ एनी फील्ड यू विल बी। शर्त एक है, एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन। क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी इज टू बी इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ द एनर्जी इज टू बी इंक्रीज, एंड इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। 1 से 10 बनिए, 100 बनिए, 1000 बनिए, 0 0 0 0 लगाते रहिए। तो मेरे मित्रों, इस माया के 3 नाम परसु परसा परसाराम। इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी एंड इंक्रीज योर वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस। आपकी जो अस्तित्व है उसका मूल्य का निर्माण पॉसिबल है। वृक्ष से ऊपर एनिमल, एनिमल से ऊपर साधारण आदमी, आप और मैं ह्यूमन, वी आर बीइंग ह्यूमन। कुछ पुनर्जन्म, फिर जीनियस या जीनियस, अति मानव नहीं, चमत्कार नहीं है आइंस्टीन जी में। जीनियस जो होते हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद में बुद्ध की दुनिया शुरू होती है, भगवान बुद्ध की दुनिया शुरू होती है, महावीर, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महर्षि अरविंद, महर्षि रमण, महाअवतार बाबा जी, ऋषि मुनि, संत, योगी, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अति मानवों की दुनिया शुरू होती है। आफ्टर ऑल द पर्सन्स आर बियॉन्ड द आइंस्टीन लेवल। आई एम वेरी करेक्ट, बियॉन्ड आइंस्टीन लेवल अति मानवों की दुनिया शुरू होती है। अगेन, इस माया के 3 नाम परसु परसा परसाराम। इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी, मस्तिष्क को कैपेसिटी को इंक्रीज कर दीजिए। क्वालिटी ऑफ द एनर्जी इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ द एनर्जी इंक्रीज। और क्या होगा? रोगी से भोगी की यात्रा संभव होगी, रोगी व्यक्ति से भोगी व्यक्ति की यात्रा शुरू होगी। और कहते हैं ना, साउंड माइंड कैन क्रिएट द साउंड बॉडी। अगर आपका मस्तिष्क शक्तिशाली है तो आपका बॉडी भी निसंदेह शक्तिशाली होगा, ग्लोरीफाई होगा, एक अच्छा बॉडी होगा, निरोगी होगा। भोगी से योगी की यात्रा भी पॉसिबल है। जब ययाति की तरह पूरे भोग खत्म हो जाएंगे, जब लगेगा कि भोगों के अंदर एक सीमा तक सुख है, उसके आगे नहीं है। अब मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहा हूं धीरे धीरे करके। तो जो भोगी की दुनिया, जब भोग से पूरा तृप्त हो जाएगा, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, भोगे न भुक्ता भयमेव भुक्ता,
भोग हमें भोग रहे हैं, ना कि हम भोगों को भोग रहे हैं, ययाति जी ने कहा था। इसके आगे योगी की दुनिया शुरू होती है और साउंड ब्रेन या साउंड माइंड या जो एक सशक्त मन होता है या जो बहुत ही अच्छा मनोबल होता है, दैट कैन लीड टू द स्पिरिचुअल राइज, या जो आध्यात्मिक पथ के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं यदि हम भोगी से योगी की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो इस माया के 3 नाम परसु परसा परसाराम। इंक्रीज योर ब्रेन कैपेसिटी एंड विकलांग से सामान्य व्यक्ति होना संभव है। नो डाउट अभी हम चमत्कारों की तरफ उतना नहीं बढ़ेंगे, परंतु काइंडली रेफर द बॉडी सीरीज, बॉडी एपिसोड जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। स्टार फिश होती है जिसके अंदर की लिम्ब जनरेशन तक भी पॉसिबल होता है। यदि मेरा बाल बढ़ रहा है, भगवान सॉरी नेचर बढ़ा रही है, नाखून बढ़ रहा है, घाव ठीक हो रहे हैं, तो यदि मैं अपनी ऊर्जाओं का निर्माण कर देता हूं तो स्टार फिश की तरह हो सकता है नेचर मुझे मेरे लिम्ब का जनरेशन भी पॉसिबल हो सकता है, डीएनए भी चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। और विज्ञान से बहुत आगे की दुनिया है अध्यात्म। तो मेरे मित्रों, विकलांग से सामान्य आदमी की यात्रा संभव है और सामान्य व्यक्ति से अति मानव, सुपर चेतन या नेक्स्ट ह्यूमन रेस भी पॉसिबल है। मेरे मित्रों, इट इज टफ, इसको मैं ज़्यादा, इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करना चाहूँगा, परंतु यदि संभव हो तो समय से भी खेलना पॉसिबल है। रिपीटिंग, समय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या और कुछ नहीं तो इसका अनुभव इंडिविजुअली के द्वारा तो किया जा सकता है, परंतु डेफिनेटली एट द सेल्फ रिस्क एंड द कॉस्ट। इसके क्या परिणाम होंगे यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पूरी तरीके से आपके होंगे, आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के होंगे। परंतु अगर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अगर हम बता देते हैं तो बेहतर होगा हमारे लिए। जो लेवल L7 होता है, जो आदमी सॉरी ह्यूमन सोल का जो लेवल है, वहां पर टाइम का जो स्पीड होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब जो मन की दुनिया है वो शरीर तक सीमित है, मस्तिष्क तक सीमित है, इमोशन तक सीमित है, ये सब कुछ काल के अंग हैं, समय के अंग हैं। परंतु कुछ ऐसी चीज है जो कि कालातीत है, अकाल है, निर्विकार है, अमल अकल अज अक्षय। L7 के बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु जो L7 जो लेयर होती है, जो कि हम चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ एपिसोड में, वहां पर जो टाइम की स्पीड होती है वो 0 हो जाती है। या अगर न्यूटन की भाषा में कहें एक्स और टी या प्लेस और टाइम के बारे में, तो अगर एक्स या जो प्लेस इज एट द रेट ऑफ लेयर 7 है, यानी लेयर 7 के ऊपर अगर मैं स्थित होकर रह जाता हूं या साक्षी भाव से सब कुछ देखना शुरू कर देता हूं, थोड़े ज्यादा हाई फाई हो जा रहे हैं लेकिन नो प्रॉब्लम, दूसरी बार वापस देख लीजिए एपिसोड को। ठीक है, अगर एक्स या जो प्लेस है वो अगर लेयर 7 हो जाती है, यदि मैं अपने L7 के ऊपर स्थित हो जाता हूँ, पूर्ण दृष्टा हो जाता हूँ, तो टाइम स्पीड विल बी 0 एंड दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, 101% इट इज करेक्ट। क्योंकि जो मन होता है उसकी जो समय रेखा होती है वो एक्स और टी, देश और काल के ऊपर ही मन का निर्माण होता है। इसकी जो सीमा होती है वो यहीं तक पॉसिबल है। दैट इज टफ, समय थोड़ा मुश्किल है कॉन्सेप्ट जानना, उसको हम ज्यादा टच नहीं करेंगे, परंतु जानना उचित है कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। तो मेरे मित्रों, एक सजेस्टिव रीडिंग है आपके लिए, द सीक्रेट बुक, एक किताब है सीक्रेट, द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न की कोई बुक है, मैं पढ़ना काफी पसंद करता हूँ, तो एक काफी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िएगा, मेरे कहने से आपको अच्छा लगेगा। और उसका एसेंस मैं आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस में बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है मिसलेनियस जो है उसमें सब कुछ कवर तो करना ही है, जैसे कि हम L3 को खत्म करें जल्दी जल्दी अभी, और L7 जो सॉरी L6 जो है हृदय, इसके ऊपर हम आए। माइंड की भूल भुलैया में बहुत लंबा समय हमारा बीत गया है। तो मेरे मित्रों, एनीथिंग क्रिएट एंड क्लियरली विजुअलाइज इन योर माइंड, कुछ भी चीज जो कि आप चाहते हैं उसे दिमाग में क्रिएट कीजिए, दिमाग में क्लियरली देखिए, क्लियर, आफ्टरवर्ड
फिल द कलर्स इन इट। वो जो सपना आपने जो देखा है, जो पिक्चर आपने देखी है, उसको ज्यादा से ज्यादा जागृत बनाइए, जीवंत बनाइए। ठीक है। फिल द एनर्जी इन इट बाय डीपली फीलिंग इट। उसको जितना गहराई से सोच सकते हैं उसके साथ में एकाकार हो जाइए। जितनी गहराई से आप सोच सकते हैं उसको सोचिए। फिल द एनर्जी इन इट बाय डीपली फीलिंग इट and do it repetitively without negative or the reverse thoughts। कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसके लिए नहीं आना चाहिए, रिवर्स थॉट्स नहीं होने चाहिए। एंड जो भी आपने सोचा है, मेक इट हैपन। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि उसे सिद्धि होने से रोक पाए। दिमाग में सोचिए, पिक्चर बनाइए, कलरफुल बनाइए, जागृत तरीके से देख लिए, डीपली उस पिक्चर को फील कीजिए विदाउट नेगेटिव थॉट्स, विदाउट रिवर्स थॉट्स। और वो जो भी आपने सोच रखा है, भले 80% लाने का है, एक कार खरीदने का है, एक लॉटरी लगने का है, जो भी आप सोच रखा है, अपनी दुनिया का निर्माण आप करना शुरू कर देंगे। अपने ब्रह्मा जी या अपना भगवान आप बनने का प्रयास कर सकते हैं। नो डाउट मैंने ये ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों को काम में ले लिया, परंतु एक आम आदमी अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकता है। मेरे इन पूरे जो 5 जो मैंने लाइन लिखी एक पैराग्राफ में, इसका कुल जमा मूल्य एक है। अपनी नियति का निर्माण कैसे किया जा सकता है, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रख दिए हैं। आप जानो, आपका काम जाने। आप इसको बढ़ाते हो, आपकी प्रॉब्लम है। आप इसको घटाते हो, काम में नहीं लेते हो, इट्स योर प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म सिद्धांत अटल है। द एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है प्रकृति का, दैट इज अनइविटेबल। यदि आप गलत सोचते हो और गलत आपने अपना निर्माण कर दिया, तो अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मैं बचाना नहीं आने वाला हूं, या कोई और बचाने वाला नहीं है। खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आपको। तो अपने लिए गड्ढे ना खोदें, अपना सकारात्मक विश्व का निर्माण करें। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने अपने अंदर कुछ आसुरिक संपदा का निर्माण किया, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे मित्रों, कहां तक की संभावना का दोहन करना है, कहां तक की अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करना है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। इट इज द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द विल। भगवान ने पूरी फ्रीडम ऑफ विल दिया है। आपको जो करना है करो, लेफ्ट एक्टिवेट करो, राइट एक्टिवेट करो, ज्यादा एक्टिवेट करो, कम एक्टिवेट करो, शरीर तक रह जाओ, शरीर से आगे निकल जाओ, जो करना है करो। शास्त्र आपके सामने खुल रहे हैं, खुले हुए थे हमेशा। मैं तो केवल एक टीकाकार हूं। गीता जो बोलती है हम बोल रहे हैं, दैट्स ऑल। तो मेरे मित्रों, ये मैंने काफी कीमती दृश्य काम में लिए हैं, परंतु मैं इसको एलोबरेट अभी नहीं करूंगा। इसका एक वक्त अभी नहीं आया है। कुछ समय में ही वह वक्त आने ही वाला है, तब हम इसे चर्चा करेंगे। परंतु एक दो चीजें हैं। ये महाअवतार बाबा जी हैं, बहुत लोग इनको जानते होंगे, भले फॉरेन में हो चाहे कहीं पे भी हो। ये कुछ काम कर रहे हैं, इनका रिलेशन कहीं से है और इनका एक पैरेलल एग्जिस्टेंस कहीं पे है। ये एक पहेली है जिसे कि मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा। परंतु ये जो पूरा मैंने क्या बोलते हैं स्लाइड बनाया है, ये पूरा स्लाइड ये केवल इसीलिए है, कहां तक की संभावनाओं का दोहन करना है, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। इससे आगे मैं आपको इस स्लाइड के बारे में नहीं बताने वाला हूं। इट्स माई फ्रीडम ऑफ विल। नाउ मेरे मित्रों, ये जो स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट है, दिस इज टू मेक द ईडन गार्डन ऑन आवर प्लेनेट अर्थ। ये जो एपिसोड है, इनके द्वारा हम स्वर्ग को धरती पे ला सकते हैं, अपनी धरती को एक प्यारा सा प्लेस, एक रहने लायक प्लेस बना सकते हैं। मेरे मित्रों, आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या आप नकारात्मकता, काली, आसुरिक, ईश्वर विरोधी, सैटेनिक या ब्लैक ऊर्जा की तरफ हैं। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप राम जी का हेल्प करके राम राज्य लाना चाहते हैं, या आप रावण जी का हेल्प करके जंगल राज लाना चाहते हैं। इट इज कंप्लीटली ऑफ योर चॉइस, कंप्लीटली ऑफ योर चॉइस। मेरे मित्रों, knowing is very good but doing is always better।
concept series episode for the India will be continued. अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना साकार करेगा, पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी निकड़ भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, एट लास्ट अवर टाइटैनिक विल टच द लैंड। अटलांटिक के अंदर टाइटैनिक इस बार डूबने नहीं जा रहा है। जैसे नोवा ने अपने आर्क को मझधार में नहीं डुबोया था और धरती पे लाके टच किया था, उसी तरीके से हमारा टाइटैनिक फिर से धरती को टच करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एंड आई एम 100% श्योर, माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, if there are any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS किशनगढ़ वास से हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, आप कोई भी क्यों ना हो, आप मेरे मित्र हैं। मैं आपके हर प्रश्न के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। जीवन का कोई भी प्रश्न हो सकता है, 0 to infinity कोई भी प्रश्न हो सकता है, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न हो सकता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूँ।